अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन गोट। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सही है दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक है भाई मेन कि बकरों का हाजमा क्यों ज़रूरी है और बकरों का हाजमा किस किस तरह से आप कर सकते हैं और किस किस चीज़ से आप दाना बकरों को जो है वो हज़म करवा सकते हैं। सही है दोस्तों। तो इस टॉपिक में वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत काम की वीडियो होगी इंशाल्लाह और आप लोगों की काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी इसमें। अच्छा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, जिस तरह बकरों के लिए दाना ज़रूरी है, जिस तरह बकरों के लिए पानी ज़रूरी है, इंसानों के लिए खाना पीना ज़रूरी है, इस तरह से बकरों के लिए दाना हज़म करना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो बकरों की अमवात होती हैं वो बेसिकली अफारे की वजह से होती हैं, गैस पेट में भरने की वजह से और दाना हज़म ना होने की वजह से होती हैं। सही है। सबसे ज़्यादा जो जितनी भी आप देखेंगे, अगर डेथ्स हैं बकरों की, तो अगर 100 बकरे मर रहे हैं तो उसमें से तकरीबन जो होता है 80 बकरे कहते हैं कि जो है वो अफारी की वजह से मरते हैं। सही है ना। तो ये कुछ चीज़ें, तो क्यों होता है अफारा और हाजमा क्यों नहीं हो पाता? देखिए, हाजमा सबसे मेन वजह ये होती है ओवर ईटिंग कराने से। हम जब भी जानवर को दाना ज़्यादा खिलाएंगे, जानवर जो है दाना हज़म नहीं कर पाएगा और वो दाने को ओवर ईटिंग करेगा। सही है। और जब क्या होगा कि ज़्यादा खाएगा तो वो हज़म नहीं होगा, तो उसको अफारा हो जाएगा। सही है दोस्तों। तो दाने का हाजमे के लिए मसाला ज़रूर दे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है वो ये है कि बकरे को गुड़, अजवाइन, मेथी दाना, अभी देखें बारिश का मौसम भी है, गुड़ चाहिए 1 पाव गुड़। अगर आप ले रहे हैं, जैसे मैं आपको मिसाल बताऊं, आधा किलो गुड़, आधा किलो जो है मेथी दाना, तो 1 पाव आप जो है इसमें अजवाइन शामिल कर सकते हैं और जो है आपको वो अपना वो मिक्स करके रख लें बना के एक उसमें किसी बॉक्स में, और आप जो है डेली बेसिस पे उसको जो है वो शेयर करते रहें, देते रहें थोड़ा थोड़ा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी रोज़ दाने के बाद रात में दे दे, तो इंशाल्लाह आपके बकरे को कभी नज़ला, खांसी, हाजमा, गैस किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा कभी कभी बकरे को जो है ग्राइप वाटर लाजमी पिलाएं। सही है। ग्राइप वाटर आप बकरों को देंगे तो आपके बकरे जो है बहुत तेज़ी से जो है वो दाना हज़म करेंगे। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 2 बार देना ही है। बड़े बकरों को ही पूरी बोतल हफ्ते में 2 बार कोशिश करें, अगर दे सकते हैं तो दे दें, क्योंकि अब ग्रेप वाटर भी जो है थोड़ा सा महंगा हो गया तो लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो इससे बेहतर है आप गुड़, अजवाइन, मेथी दाने वाला फार्मूला बना के रखें और वही फार्मूला जो है कंटिन्यू जानवर को देते रहें। इसके साथ साथ कार्बोनेटेड मिक्सचर घर में ला के रखें। कभी अल्लाह ना करे अफारा हो जाए, थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाए, पेट ज़्यादा फूला हुआ हो। अच्छा, अफारे की थोड़ी सी मैं आपको बता भी दूँ, जब लेफ़्ट साइड होगा ना पेट का, वो फूलेगा। राइट साइड इतना नहीं फूलेगा, लेफ़्ट साइड जो होगा वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। उल्टे हाथ वाला साइड जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो उसके जो है आप जो है वो देख सकते हैं कि भाई इसको अब अफारे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको कार्बोनेटेड मिक्सचर, बड़ा बकरा है तो 20 सीसी भी दे सकते हैं, छोटा बकरा है तो उसको 10 सीसी बहुत है, 10 सीसी उसके लिए इनफ है। सही है दोस्तों। तो हाजमा इतना ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर दाना हज़म नहीं करेगा, पहली बार जानवर बनेगा नहीं। जब उसको कब्ज़ रहेगा या उसको मोशन रहेगा तो जानवर कभी नहीं बनेगा। पेट उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, मेंगनी उसकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप जब उसकी मेंगनी को तोड़ें तो उसमें दाना नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर से गंदम वगैरह कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए साबुत। इसका मतलब है कि उससे वो हज़म नहीं हो पा रही है और वो साबुत ही पास कर रहा है। जो उसकी मिनरल्स हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो है जो भी चीज़ों के, वो निकाल नहीं पा रहा अपनी बॉडी में उसको। बाकी जो है वो ऐसी का ऐसी साबुत जो है वो पास कर देता है। तो फ़ायदा नहीं है कोई ऐसा इतना दाना लगाने का, इतना पैसे खर्च करने का, अगर आपका बकरा जो है दाना हज़म नहीं कर रहा सही से। तो ये कुछ चीज़ें थी दाना हज़म करने के लिए। सही है, वो लाजमी दें। गुड़ का शीरा अगर आप दे सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार गुड़ का शीरा दें। सही है, ताकि जानवर को जो है इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गुड़, अजवाइन, मेथी दाना दे रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अलावा। सही है। अच्छा, प्रेग्नेंट बकरी को जो है वो आप दे सकते हैं हफ्ते में 3 बार, वो भी गुड़ और मेथी दाना। अजवाइन नहीं देनी आपने, अजवाइन गर्म होती है। सही है। अजवाइन बेसिकली मैं डालता हूँ कि बुखार, नज़ला, खांसी, सीने की जकड़न, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मानसून वाले, सर्दी वाले, ख़त्म हो जाएं। सही है ना दोस्तों। तो इस वजह से डालता हूँ मैं अजवाइन। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और इंशाल्लाह वो फार्मूला ही मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँगा, गुड़, अजवाइन, मेथी दाने वाला। सही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, अभी डिवाइन गोट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।